देखो एक बात और ध्यान दो बच्चों, हमें अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लेनी है। तो अल्फा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, मतलब उतने ही बीच का ग्राफ हमें देखना, बाकी ग्राफ से ज्यादा मतलब देखो हमें नहीं है। देखो जैसे 2/3 तक ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब देखो जरा ध्यान दें, 2/3 पर इसकी वैल्यू देखो चेक करें क्या होगी। देखो इसमें हम 2/3 पुट कर दें अल्फा को देखो 2/3 पुट करें, देखो y क्या होगा, ये होगा 4 माइनस अल्फा हो गया 2/3, 2 बचेगा, और देखो 2/3 और -4/9, देखो ऐसे हुआ, ये हुआ 2y, है ना। देखो यहां पर नीचे देखो 9 हो जाएगा एलसीएम, तो 3 3 जा 9, 6 -4, तो देखो यहां से ये वैल्यू 9 आ जाएगी, मतलब 2/3 पर देखो फंक्शन की वैल्यू 9 हो जाएगी, है ना। और देखो 2/3 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। देखो यहां पर ध्यान दो, 0 के पीछे ये फंक्शन निगेटिव है। देखो जैसे 0 पर हो जाएगा अनडिफाइंड, देखो 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 के आगे देखो पॉजिटिव है और 0 के पीछे देखो निगेटिव है, और 0 पर देखो इसे इनफाइनाइट होना, 0 के आगे पॉजिटिव 0 के पीछे निगेटिव, इसका मतलब 0 पर राइट से होगा ये प्लस इनफाइनाइट, और 0 पर देखो लेफ्ट से होगा ये माइनस इनफाइनाइट, ध्यान देना ऐसे करके कुछ होगा। -1 पर देख लो वैल्यू क्या है, अल्फा को -1 रखो, अगर हम इसी में देखो अल्फा को -1 रखें, देखो y क्या आएगा, देखो 4 + 3, और देखो -1, अल्फा को रखा -1 तो -1, दो क्या हुआ -7/2, देखो अल्फा को -1 रखा, देखो y की वैल्यू आ गई -7/2, देखो ध्यान दो ऐसे, और देखो 0 पर लेफ्ट से ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा, ऐसे करके देखो ये है ना। 0 पर देखो लेफ्ट से, क्योंकि देखो 0 पर y को अनडिफाइंड होना है, ये कंफर्म है, 0 पर y को अनडिफाइंड होना है। अब 0 पर राइट से प्लस है तो प्लस इनफाइनाइट पे जाएगा, 0 पर लेफ्ट से माइनस है तो देखो ये माइनस इनफाइनाइट पर जाएगा, और अल्फा बराबर -1 रखने पर देखो ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 7, नीचे -1 तो -7/2, देखो ऐसे आ गया, ठीक। अच्छा अब देखो जैसे 2/3 के पीछे dy/dx निगेटिव है, देखो 2/3 के पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग, और देखो ये भी डिक्रीजिंग, और 2/3 के आगे देखो इंक्रीजिंग है, देखो इंक्रीजिंग 1 पर भी देखो फंक्शन को इनफाइनाइट होना है, और 1 के पीछे देखो फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे प्लस इनफाइनाइट हो रहा होगा, है ना। देखो 1 पर भी 1 के पीछे देखो 0 1 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, 0 के पीछे देखो y नेगेटिव है, देखो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है ना। 0 1 के बीच में देखो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, 1 के आगे फिर से ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, खैर हमें उसके आगे जाना नहीं है, क्योंकि हमें -1 और 1 के बीच का फंक्शन ही सिर्फ देखना था और कुछ नहीं, वो देखो हमने यहाँ पर देखा। अब देखो ये 2/3 पर जो फंक्शन की वैल्यू थी देखो वो 9 थी, अगर हम अल्फा को 2/3 पुट कर दें, देखो अल्फा को 2/3 पुट कर दें तो फंक्शन की देखो वैल्यू y की देखो वैल्यू 9 आ रही है, ठीक। अब देखो यहां पर ध्यान दो, जैसे हम ये चाहते हैं, एक्चुअली ध्यान दो, अल्फा 0 से π/2 है, तो अल्फा की वैल्यू 0 1 के बीच में लेनी है, बस ध्यान दो, क्योंकि देखो x 0 से π/2 दिया है, x अगर 0 से π/2 दिया है तो साइन x को अल्फा माना है, तो x अगर 0 से π/2 है तो आपको अल्फा की वैल्यू जो लेनी है एक्चुअली वो 0 1 के बीच में लेनी है, बस। तो मतलब ये ग्राफ भी हमें कहाँ देखना है, 0 और 1 के बीच में देखना है, बस। यानी देखो हमें ग्राफ का इतना हिस्सा देखना है, बस ध्यान दो, बाकी ग्राफ का हिस्सा हमको नहीं देखना, है ना। क्योंकि देखो x 0 से π/2, हाँ ये x बदला भी जा सकता है, x बदल जाएगा, उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को भी हम बदल देंगे, है ना। तो x यहाँ पर देखो इसने 0 से π/2 के बीच में दिया है, तो अगर x 0 से π/2 के बीच में दिया है और sin x को अल्फा माना है, तो अल्फा भी 0 1 के बीच में होगा, अल्फा नेगेटिव होगा ही नहीं,
तो इसका मतलब ये ग्राफ हमें 0 और 1 के बीच में देखना, मतलब इतने ग्राफ को आप देखो, बस इतने। अब देखो ये जो ग्राफ आपने बनाया है, एक्चुअली ये ग्राफ इस फंक्शन का है, इसका नहीं। ये ग्राफ इस फंक्शन का नहीं है, ध्यान देना, ये ग्राफ इसका नहीं है, ये ग्राफ इस फंक्शन का है। लेकिन फायदा ये हुआ कि इस ग्राफ को देख करके आपको इसकी रेंज भी मिल गई। अब देखो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, देखो ये मिनिमम वैल्यू 9 से इन्फिनिटी हो गई इस इंटरवल में। अगर इस इंटरवल में हम लोग इस फंक्शन की रेंज देखें तो देखो ये यही फंक्शन तो है, सिंपलीफाई करके आया। तो इस इंटरवल में 0 और π/2 के देखो बीच में, इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की रेंज मिल गई, तभी हमने इसका ग्राफ यहाँ पर बनाया। तो इससे अब हमें कोई आगे दिक्कत नहीं होने वाली बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, इस सवाल को करने का बताया मैंने, एक तरीका और भी था, बताएंगे वो भी, देखो अभी। तो अब देखो यहाँ से क्या फायदा हुआ कि x है 0 और π/2 के बीच में, तो आपको ये ग्राफ देखना है और हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, 9। तो इसका मतलब जो y बराबर k है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटें तो k की भी मिनिमम वैल्यू 9 होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये y बराबर कांस्टेंट फंक्शन है और हम चाहते हैं इनका कम से कम एक सोल्यूशन मिले। तो इस फंक्शन का कम से कम एक सोल्यूशन तभी मिलेगा जब k की मिनिमम वैल्यू 9 होगी, क्योंकि इस इंटरवल में देखो इस फंक्शन की इस इंटरवल में वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू देखो 9 है। तो इसका मतलब k क्या होना चाहिए, 9 या 9 से ज्यादा होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक। क्योंकि हमें यहाँ पर देखो ये चाहिए है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ k चाहिए, तो k की लीस्ट वैल्यू 9 हो गई, मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 9 हो गया, क्योंकि k की कम से कम वैल्यू चाहिए। k की रेंज अगर पूछी जाएगी तो ग्रेटर इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन अगर हमें फंक्शन में k की मिनिमम वैल्यू चाहिए, k की लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो वो 9 हो जाएगी। ये अपने क्वेश्चन का देखो यहाँ से आंसर बन गया, k इक्वल टू 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने इस फंक्शन के बारे में, मतलब इसकी रेंज के बारे में एक रफ आइडिया लगाने के लिए ग्राफ बनाया एक्चुअली। हालांकि पूरा ग्राफ नहीं चाहिए हमें, ग्राफ सिर्फ अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में चाहिए था बस, है ना। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लगाया, उससे हमें फंक्शन की वैल्यू का आइडिया लग गया, ठीक है। और हमने देखा y कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, उससे फंक्शन कब ग्राफ के ऊपर होगा, उससे कब फंक्शन x एक्सिस के ऊपर कब नीचे होगा, इसका आइडिया लग जाता है y की वैल्यू देखने से। d/ds को देखने से उनके इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लग जाता है। डिनोमिनेटर कब 0 है उससे ये मालूम चलता है y कब इन्फिनिटी है कब माइनस इन्फिनिटी है। ये सब बातें मैं पहले कितनी बार आपको समझा चुका हूँ, इसके पहले कितने हम लोगों ने ऐसे ग्राफ बनाए, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लिखो जरा पहले बच्चे यहाँ ध्यान से।